हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोज। आज मैं आपको लेके आया हूँ सेक्टर 113 M3M मार्केट के अंदर, जहाँ पे मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्ड ओवरव्यू दूंगा कि क्यों आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो अभी चलिए देखते हैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन एडवांटेज क्या है। कि अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें और उधर देखें तो यहाँ पे ये द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर बैंक ऑन प्रोजेक्ट है। ऑलराइट, और इस प्रोजेक्ट ये बिल्कुल आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर है दूर दिल्ली से। डिप्लोमेटिक एनक्लेव पास में है, इसके IIC पास में है, एयरपोर्ट बड़े ही नज़दीक है और द्वारका एक्सप्रेसवे से बिल्कुल लगता हुआ प्रोजेक्ट है। 113 प्राइम लोकेशन है इसकी और इसका पोजीशन ऑलमोस्ट आने वाला है। तो बस अभी हमने देख लिया है इसका एट प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन स्टेटस क्या है। ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है सारे के सारे प्लॉट्स का। ऑलराइट, और ये इस प्रोजेक्ट के अंदर जो यूनिट्स हैं अवेलेबल वो सिर्फ रीसेल में मिलती हैं। अभी बिल्डर के पास यहाँ पे कोई यूनिट्स अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक इस पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे देता हूँ कि इन केस अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर या इससे सिमिलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहे तो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि SEO में आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे पूरे गुड़गांव की बात करूँ तो गुड़गांव आप मेजर 5 एरियाज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं उसको, कि लाइक साउथ गुड़गांव जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरियाज हो गया, नॉर्थ गुड़गांव, ओल्ड गुड़गांव और गोल्फ कोर्स जोन और अपकमिंग एरियाज। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है M3M 113 मार्केट, ये अपकमिंग एरियाज के अंदर आता है। लाइक ये सेक्टर 113 यहाँ पे आता है। ऑलराइट, और इस सेक्टर की एडवांटेजेस क्या है अगर हम तो अभी इसके अंदर देख लेते हैं कि मास्टर प्लान में इस प्रोजेक्ट का इस लोकेशन का क्या स्टेटस है। सो लेट मी जूम इट। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 113 के अंदर है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे, ये द्वारका एक्सप्रेसवे जा रहा है और यहाँ पे राइट ऑन बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे ये प्रोजेक्ट है आपका। ऑलराइट, ये कमर्शियल बेल्ट के अंदर है। तो ये आपका बजगेड़ा रोड है और ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, इसके इंटरसेक्शन पे ये प्रोजेक्ट है। और द्वारका एक्सप्रेसवे से हार्डली ऑलमोस्ट आप 0 किलोमीटर कह सकते हो दिल्ली से। इसको हार्डली आधा 1 किलोमीटर है दिल्ली से, जो दिल्ली बॉर्डर है। नजफगढ़ रोड ये जा रहा है कापासेड़ा की तरफ, ये द्वारका की तरफ जा रहा है। तो ये बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे ये प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हो। ऑलराइट, तो ये हो गई इस प्रोजेक्ट की लोकेशन। अगर मैं ओवरऑल लोकेशन की एडवांटेज की बात करूं कि क्यों इस लोकेशन के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी देखते हैं तो उसके अंदर एक चीज सबसे पहले देखते हैं, वो क्या है, लोकेशन। ऑलराइट, तो लोकेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे 113 मार्केट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो IGI एयरपोर्ट पास में है आपका, यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पास में है जहाँ पे G20 समिट होने वाले 2024 के अंदर। इसके अलावा आपके डिप्लोमेटिक एनक्लेव पास में है आपका। ऑलराइट, दिल्ली पास में है, द्वारका पास में। द्वारका के अंदर काफी सोसाइटीज है जो बिल्कुल लगती हुई है इस प्रोजेक्ट के साथ में। हार्डली 3-4 किलोमीटर से शुरू हो जाती है द्वारका की सोसाइटीज। अगर यहाँ पे हॉस्पिटल्स की बात करूँ तो कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है पास में। ऑलराइट, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स काफी हैं यहाँ पे। पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है, गोदरेज का मेरिडियन है, ATS कुकोन, शोभा इंटरनेशनल सिटी। ऑलराइट, चिंटल्स के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। M3M का कैपिटल है यहाँ पे इसके जस्ट साथ में। ऑलराइट, टाटा का लाविदा प्रोजेक्ट है, गुड़गांव गेटवे है। तो बहुत सारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है यहाँ पे जिसकी कीमत शुरू होती है लगभग 1.5 करोड़ से। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे किस टाइप का फुटफॉल रहेगा, किस टाइप की कैचमेंट रह सकती है। ऑलराइट, और अगर मैं लोकेशन की एडवांटेज की बात करूँ तो 10 मिनट की ड्राइव है NH8 से, 15 मिनट की ड्राइव है हुड्डा सिटी सेंटर से, 30 मिनट की ड्राइव है IGI एयरपोर्ट से, T3 टर्मिनल से,
तो इसके प्रॉक्सिमिटी में काफी स्कूल है, लाइक डीपीएस हो गया, चिरंजीव भारती हो गया, हॉस्पिटल्स है जैसा मैंने भी आपको दिखाया। और 113 जो सेक्टर है वो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन है दिल्ली और गुड़गांव के ऑलमोस्ट बॉर्डर पे। डिप्लोमेटिक एंक्लेव और आईसीसी पास में है। द्वारका एक्सप्रेसवे राइट ऑन बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। ये जैसा मैंने आपको बताया क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। शोभा इंटरनेशनल सिटी हो गई, पुरी का डिप्लोमेटिक ग्रीन्स हो गया, चिंटेल्स पैराडीसो हो गया, एटीएस का कुकून हो गया, फिर टर्मेलिन हो गया, ट्रायम्फ हो गया, गोदरेज का मेरिडियन हो गया, या फिर एक्सपीरियन का विंडचैंट या हार्टसोंग हो गया, रहेजा के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, बीपीटीपी हो गया, और द्वारका विसिनिटी के अंदर है। तो लोकेशन काफी प्राइम है इस प्रोजेक्ट की। और यहाँ पे आपको पूरी की पूरी बिल्डिंग मिल रही है एक तरीके से एक दुकान की कीमत में। अगर आप किसी भी अच्छी सोसाइटी के अंदर अगर दुकान लेने जाओ गुड़गांव के अंदर या फिर इवन द्वारका के अंदर अच्छी पॉश कॉलोनी के अंदर, तो एक दुकान जो है वो 500,000 स्क्वायर फीट की 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ से शुरुआत होती है। बट यहाँ पे आपको लगभग 3-3.5 करोड़ के अंदर पूरी की पूरी बिल्डिंग मिल जाती है। और 0 किलोमीटर है दिल्ली से, 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, बैंगॉन द्वारका के नजदीक। प्लॉट का जो साइजेस है वो 60 गज से लेके 150 गज तक है। कैचमेंट यहाँ पे 50,000 फैमिली आसपास रह रही हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने गिनवाए आपको। और यहाँ पे अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट की बात करूँ यहाँ पे, तो एसईओ का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए आई एम श्योर अगर आप गुड़गांव में रहते हो तो आप सेक्टर 29 में गए होंगे। और सेक्टर 29 के अंदर जो शाम को माहौल बनता है वो इस टाइप से बनता है कि चारों तरफ इतनी भीड़ होती है, पार्किंग की समस्या रहती है यहाँ पे। इस टाइप से सैटरडे संडे को जाओ या फिर आप वीकडेज में जाओ तो इस टाइप की पार्किंग की समस्या रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वहां पे क्राउड बड़ा अच्छा आ रहा है, फुटफॉल बहुत अच्छा है, और आसपास जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, पब्स हैं, और जो इवन होटल्स हैं, वो सारे के सारे अच्छे चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि वो कमर्शियल डेडिकेटेड सेक्टर है। ऑलराइट, या फिर इवन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इसको कंपेयर कर सकते हो खान मार्केट से, या फिर कोनाट प्लेस से, या फिर सेक्टर 17 चंडीगढ़ से। ऑलराइट, तो वो सारी की जो सारी मार्केट है वो एससीओ ही है। शॉप कम ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे ग्राउंड पे शॉप रहती है और ऊपर आप चाहो तो ऑफिस बना सकते हो, या फिर आप किसी ब्रीवरी को रेंट पे दे सकते हो। ऑलराइट, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं प्राइस की बात करूं यहाँ पे एससीओ के जो प्राइसेस हैं आज की डेट में क्या हैं, प्राइम लोकेशन वाले जो एससीओज हैं यहाँ पे, अगर सेक्टर 29 का एससीओ में यहाँ पे देखो तो 9,000 स्क्वायर फीट का एससीओ है, लगभग 27 करोड़ के आसपास इसकी ट्रेडिंग होती है। अनदर 3,000 स्क्वायर फीट का एससीओ लगभग 31 करोड़ की लिस्टिंग है यहाँ पे 99 एकर्स पे। 2960 स्क्वायर फीट है, लगभग 30 करोड़ की लिस्टिंग है। तो यहाँ पे आपको 30 करोड़ इन्वेस्ट नहीं करने, बट कि उससे लगभग 10% पेमेंट पे आप एससीओ के मालिक बन सकते हो। ऑलराइट, तो ये बेसिकली यहाँ पे काफी अच्छा रेंटल रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्लस आपकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो आने वाले टाइम के अंदर 2 से 5 गुना बढ़ सकती है। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी की पूरी कंप्लीट बिल्डिंग मिल रही है, कैचमेंट अच्छा है, मास्टर प्लान के हिसाब से लोकेशन काफी प्राइम है। द्वारका एक्सप्रेसवे का जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी फुल स्विंग पे है, और उम्मीद है अगले 1-1.5 साल के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे। एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो जो इस प्रोजेक्ट का जो प्राइस है वो लगभग 7 लाख 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए गज तक पहुंच सकता है। प्लॉट्स के साइजेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 60 गज का भी प्लॉट अवेलेबल है, 100 गज का भी अवेलेबल है, 125 गज का और 150 गज के प्लॉट्स अवेलेबल है, जहां पे बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको फ्लोर्स बना के दिए जा रहे हैं। और इस टाइप का एक आउटलुक आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाले जो 3 प्लॉट्स हैं इसका एक्चुअल में इसी तरीके का लुक आ चुका है। यहाँ पे M3 ने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, इसके पीछे भी स्ट्रक्चर रेडी है, और ओवरऑल इस टाइप की लुक आएगी, फील आएगी इस मार्केट की जब एक बार ये रेडी हो जाएगा। तो ये आप लेफ्ट में देख रहे हो बजगेड़ा रोड है। ऑलराइट, और ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है, यहां से एक रोड जा रहा है और अंदर से भी रोड जा रहा है। ऑलराइट, ये एक रोड जा रहा है, तो आपको लगभग 3 साइड की कनेक्टिविटी यहां पे मिल रही है। और एट प्रेजेंट इसका अगर मैं आपको
स्टेटस दिखाऊं कि एट प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन का स्टेटस क्या है। सो ये है एट प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन का स्टेटस। अगर मैं यहाँ पे M3M की एज ए बिल्डर बात करूं कि M3M पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये तो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर रेडी है एट प्रेजेंट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे काफी अच्छे लगभग 36 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो है M3M का एट प्रेजेंट। 13 डिलीवर्ड है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, 6 अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है, 14 कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है कमर्शियल, और लग्जरी बुटीक फ्लोर है। तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा स्क्वायर फीट डिलीवर करा हुआ है M3M ने, और आने वाले टाइम के अंदर इस फाइनेंशियल ईयर में भी लगभग 10-15 हजार करोड़ के और फ्रेश प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो यहाँ पे कि आपको जो चीज बोली जा रही है वो डिलीवर होगी, और यहाँ पे तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है। यूएसपी क्या है M3M 113 मार्केट की, तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था लगभग 2.5-3 साल पहले, और प्लॉट का जो साइज है वो 60 गज, 100 गज, 125 गज और 150 गज के प्लॉट्स अवेलेबल है यहाँ पे। स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है ये 113 सेक्टर के अंदर, ऑलराइट, और लगभग 3.5 करोड़ से इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। कंस्ट्रक्शन की जो परमिशन है यहाँ पे बेसमेंट, ग्राउंड और उसके ऊपर आप 4 फ्लोर बना सकते हो, और 100% टेरेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो आपको लगभग 6 फ्लोर मिल जाते हैं प्लस टेरेस मिल जाता है, ऑलराइट। और इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये आपका इसका साइट प्लान है। तो ये आप देख सकते हो, ये 3 प्लॉट्स हैं जहाँ पे भी M3M ने अपना ऑफिस बनाया हुआ है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, और ये आपका 60 मीटर का वाइड रोड है, बचखेड़ा रोड हम इसको बोलते हैं, ऑलराइट। और इस टाइप से अभी इसका साइट मैप प्लान है। फ्लोर प्लान इस तरीके से रहता है कि आपका बेसमेंट फ्लोर प्लान है ये, ऑलराइट। ग्राउंड फ्लोर प्लान ये है। इधर आपके पास लिफ्ट का प्रोविजन है, सर्विस एरिया है, अगर आपको स्टेयर केसेस देने हैं, लिफ्ट देनी है, और टॉयलेट्स हो गए, वेट पॉइंट्स हो गए, ऑलराइट। और ग्राउंड फ्लोर पे आप कोई शोरूम को रेंट दे सकते हो या अपनी खुद की शॉप कर सकते हो स्टार्ट। फर्स्ट फ्लोर पे भी या तो शोरूम दे सकते हो या ऑफिस स्पेसेस के लिए दे सकते हो। सेकंड फ्लोर अगेन शोरूम या फिर ऑफिस स्पेस या फिर रेस्टोरेंट्स के लिए आप रेंट पे दे सकते हो। सिमिलरली थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर का प्रोविजन है, प्लस टेरेस प्लान है, ऑलराइट। तो एक तरीके से आपको 3 और 4 7 फ्लोर मिल जाते हैं एक दुकान की कीमत के अंदर। तो इस तरीके का लेआउट यहाँ पे एट प्रेजेंट है प्लान, ऑलराइट। और ये तो आपको जो आगे वाला स्टेटस है ऑलरेडी ऑपरेशनल है एट प्रेजेंट। प्राइसिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे 3.5 करोड़ से 8 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। तो जो सबसे छोटा प्लॉट साइज है वो 3.5 करोड़ से होता है, जो सबसे बड़ा वो लगभग 8 करोड़ के आसपास होता है। और यहाँ पे अगर पेमेंट प्लान की बात करूं तो डाउन पेमेंट के अंदर ही अवेलेबल है, बहुत ही कम यूनिट्स अवेलेबल रहती है यहाँ पे, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत लिमिटेड है। क्यों सप्लाई लिमिटेड है? क्योंकि जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है 2.5-3 साल 4 साल पहले, तो उनके माइंड में क्लियर है कि एक बार द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया तो जो उनका रेट है अभी 4.5-5 लाख रुपए स्क्वायर गज पर गज, तो वो और ज्यादा शूट कर सकता है, 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए तक शूट कर सकता है। तो कुछ ही यूनिट्स अवेलेबल है रीसेल के अंदर। इन केस अगर आप चाहते हो इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना तो आप ऊपर या नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो हमको, और वी विल ट्राई टू असिस्ट यू विद बेस्ट पॉसिबल वे, ऑलराइट। और इसके अलावा आपको करना क्या है कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट में या किसी भी एसईओ से रिलेटेड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो आपको फर्स्ट आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है, ऊपर या नीचे दिए गए हुए नंबर पे लाइक विजिट ब्लॉक करनी है। साइट विजिट के अंदर आई होप आपको चीजें पसंद आएंगी जो हम आपको दिखाएंगे। हम आपकी हेल्प करेंगे बेस्ट इन्वेंट्री सेलेक्ट करने के अंदर और आपकी ट्रांजैक्शन क्लोज करने के अंदर विद बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट नेगोशिएटेड प्राइसेस, बेस्ट डिस्काउंट और बेस्ट ऑफर्स के साथ, प्लस सो दैट आप जो भी प्रॉपर्टी का डिसीजन ले उसके अंदर आप ना सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन बल्कि रेंटल रिटर्न्स भी आप एंजॉय कर सके लाइफ टाइम, ऑलराइट। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लाइक करना इस वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलना, सो दैट आपको इस टाइप के
वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या फेसबुक वॉल पे या जहां पे भी आप इसको शेयर करना चाहो, सो दैट इस वीडियो से आपके साथ साथ किसी और को भी हेल्प हो अपने प्रॉपर्टी सही डिसीजन लेने के अंदर। क्योंकि अक्सर मैं एक फॉर फ्रेंडली वार्निंग देता हूं लोगों को वीडियो के लास्ट में। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जब वो गलत प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके होते हैं और हमको बोलते हैं कि सर ये हमारी प्रॉपर्टी बिकवा दीजिए। तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार जब जिस बंदे से आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी कि आप उसको क्यों कांटेक्ट नहीं करते, वो भी तो बिकवा सकता है ना। तो कहते हैं कि यार वो हमारा कॉल ही नहीं उठा रहा। वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा? वो इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि हो सकता है उसने आपको गलत तरीके से प्रॉपर्टी बेची हुई हो। तो बहुत सारे लोग आते हैं कि हाथ जलाने के बाद आते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो किसी प्रोफेशनल पर्सन से गाइडेंस लिए बिना मत इन्वेस्ट करें। अदरवाइज आपका एक बार हाथ जल गया, उसके बाद अगर आप जाओगे डॉक्टर के पास तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर चाह के भी आपकी मदद नहीं कर सकता। ऑलराइट, सो मेक श्योर आप इस डिसीजन को लेने से पहले ऊपर या नीचे दिए हुए नंबर पर एटलीस्ट कॉन्टैक्ट करें। ऑलराइट, एंड आई विल अश्योर यू कि आपको बेस्ट सर्विस, बेस्ट ट्रांजैक्शन, बेस्ट ऑफर, बेस्ट डिस्काउंट पॉसिबल मिले। सो इसी मैसेज के साथ मैं इस वीडियो के अंदर अलविदा कहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं मैं भी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।